गारंटी एक भी नहीं, लेकिन स्कूल एक भी नहीं, लेकिन जो दावे हैं वो वर्ल्ड क्लास के। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली की आम आदमी पार्टी के बारे में और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराऊंगी। हरियाणा गई सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा था, आपको एक बार मैं याद दिलाऊंगी कि नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल जी को नहीं, लेकिन हरियाणा के लाल को जेल में डाला है। अब सरकारी एजेंसियों का सामना कर रहे हैं, रडार पर है, लेकिन पत्नी तो वाहवाही बटोरेंगी ही। सुनीता केजरीवाल ने यह कहकर वाहवाही बटोरने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं आपके केजरीवाल जी निष्पक्ष हैं, सच्चे हैं, चोरी नहीं की उन्होंने, शराब घोटाला की सरगना नहीं है। और जो ईडी ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है कि मेन सरगना यही है, केजरीवाल इज द मेन कॉज ऑफ शराब घोटाला, और ये इन्होंने इसको दरकिनार कर दिया है। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सामूहिक तौर पर दिल्ली में किया गया है। कल 5 गारंटी हमने सुनी। दिल्ली में गवर्नेंस के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से चलने वाली सरकार कैसे दूसरे राज्यों में दिल्ली का हवाला देकर दिल्ली जनता को ठगने का काम करती है, उसका एक उदाहरण हमने कल देखा। तो मैं हरियाणा समेत बाकी राज्यों के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि जिन गारंटी की बात आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं, जरा एक बार उसका चेक मीटर दिल्ली में चेक कर लेना चाहिए। शिक्षा की बात वो कर रहे हैं। 9th क्लास में 1 लाख से बच्चे फेल होते हैं, ज्यादा बच्चे। 17,000 से ज्यादा बच्चे दूसरी बार फेल होते हैं। 11वीं क्लास में 50,000 से ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार का शिक्षा मॉडल है और वो कह रहे हैं कि हम हरियाणा में भी ऐसा ही करेंगे। उनको दिखाना चाहिए दिल्ली में कितने स्कूल खुले हैं। हर साल नए स्कूल खोलने का वादा किया था और जो पुराने स्कूल बीजेपी ने शुरू किए थे उनका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। शिक्षा का क्या स्तर है कि टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उनको इवेंट मैनेजर बना दिया है या किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पे लगा दिया है। टीचर्स बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें तो छत्रसाल स्टेडियम भरना होता है जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए। ये उनकी पहली गारंटी है। दूसरी गारंटी उनका शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल। हम दिल्ली में 1000 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। हम नहीं कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा था। एक बार जो मैक्सिमम पहुंचे 500 तक, लेकिन आज जो स्थिति है 300 से भी कम मोहल्ला क्लिनिक जिन अवस्था में काम कर रहे हैं। 3-3 महीने से लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, दवाइयां वहां है नहीं। और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो बड़ा घोटाला आप लोगों ने देखा, कैसे रजिस्ट्रेशन करते थे, एक ही नंबर पर 8-8 हज़ार आदमी को रजिस्ट्रेशन, नंबर इनकम्प्लीट है, नकली लैब रिपोर्ट, नकली जांच रिपोर्ट, भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार। ये उनका स्वास्थ्य का मॉडल है जिसकी वो गारंटी दे रहे हैं। दिल्ली को शिक्षा में भी लूटा, स्वास्थ्य में भी लूटा। तीसरा जो उनका वादा है फ्री बिजली का, और बिजली का तो हमने दिखाया आप लोगों को। बंद पड़े फ्लैट या कुछ एक छोटा सा पोर्शन छोड़ दे दिल्ली का, आज 80% से ज्यादा बिजली लोग जो हैं बिजली की मार से त्रस्त हैं। बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस पे दिल्ली की सरकार मुंह खोलने को तैयार नहीं है। और जो अनेक चार्जेस, चाहे वो पेंशन चार्जेस है, लोड चार्जेस है, मीटर रेंट है, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्यों दिल्ली का कंज्यूमर 10 रुपये यूनिट और जिनका व्यवसाय है वो 18 रुपये से ज़्यादा यूनिट बिजली को देने के लिए मजबूर है। कारण बिजली कंपनियों की जेब में जो पैसा जा रहा है उसका बहुत बड़ा कट अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार के मंत्री खा रहे हैं। ये है इनका फ्री बिजली का ढकोसला। ये गारंटी की बात करते हैं।
फिर सबको पानी, फ्री पानी। आप सब ने देखा कि दिल्ली की जनता एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तरस रही थी। अरविंद केजरीवाल का खुद का वादा कि 2024 तक मैं दिल्ली के हर घर पर नल से जल दूंगा। कहाँ है वो नल, कहाँ है जल? लेकिन जैसे ही आप अतिरिक्त पैसा देते हैं, ज्यादा पैसा देते हैं, चाहे आपको 200 लीटर का जार लेना हो, पानी की बोतल लेनी हो या टैंकर मंगाना हो, तब पानी उपलब्ध है, वरना आम आदमी के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। और जो पानी आता भी है नलों में गलती से, वो पानी पीने लायक नहीं है, उस पानी में जहर है, उस पानी में जहर है, लोग बीमार होते हैं। और उस पर जो जल बोर्ड की कारस्तानी है, नए कनेक्शन के नाम पर दिल्ली की जनता को लूटा जा रहा है। 25 से 100 गज का मकान अगर आज आदमी कोई बनाता है और वो वाटर कनेक्शन लेने जाता है तो उसका रेट है 1.5 लाख रुपया पर कनेक्शन। और अगर आपने 4 मंजिल बना ली, जैसा आजकल दिल्ली में एक रिवाज चला है, 4 फ्लोर बना लिए, चारों परिवार अलग अलग हैं, तो हर फ्लोर का 1.5 लाख रुपया। ये जल बोर्ड की कारस्तानी। और अगर कहीं वो बिल्डिंग 100 गज से ऊपर की हो गई तो वाटर कनेक्शन का जो प्राइस है वो 4 लाख रुपए पर कनेक्शन है। अभी तो मैं सिर्फ गरीब आदमी और मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूं, इससे ऊपर जाएंगे तो वहां तो लूट की दुकान खुली है। सीवर साफ होते नहीं, नाले साफ होते नहीं, नालों की सफाई के नाम पर घोटाला करते हैं, दिल्ली को पीने का पानी दे नहीं सकते, एक एक बूंद के लिए दिल्ली तरसती है, और वाटर कनेक्शन के नाम पे सीधा जेब में डाका डालते हैं। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार का मॉडल, ये है उनकी गारंटी, जिस गारंटी की वो बात कर रहे हैं। प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना की सफाई आप सबके सामने है। कहाँ गए वो एसटीपी प्लांट, कहाँ वो नाले बंद हो गए? क्यों यमुना जैसी की ऐसी है? 2 बार अरविंद केजरीवाल दावा कर चुके हैं कि मैं पूरे मंत्रिमंडल के साथ यमुना में स्नान करूंगा। पॉल्यूशन के नाम पर प्यूरीफायर, पूरे प्यूरीफायर चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि हमारे नाम पे भ्रष्टाचार किया गया। अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि केंद्र सरकार ने जितना पैसा प्रदूषण से लड़ने के लिए दिया, 71% पैसा यूटिलाइज नहीं किया दिल्ली की सरकार ने। ये इनकी गंभीरता है काम को लेकर। वो पैसा अगर दिल्ली के प्रदूषण को रोकने के लिए लगाया जाता तो शायद कुछ हालात सुधरते। तो इस तरह की झूठी गारंटियां, ये जब सपने बाहर के प्रदेशों में जाके बेचते हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार दिल्ली के लोगों से आके मिल लें वो सब लोग। ये चुनावी वादे, चुनावी सपने, जो अरविंद केजरीवाल की कुशलता है, वही उनका परिवार और उनकी पार्टी चलाने की कोशिश कर रही है। अरे आपको चुनावी गारंटी देनी थी तो आपको एक गारंटी और देनी चाहिए थी कि जिस भी प्रदेश में जो भी आम आदमी पार्टी का विधायक, सांसद भ्रष्टाचार में जेल जाएगा, उसको घर का खाना देने की जिम्मेदारी हमारी है। यह बोलना चाहिए था इनको। पानी आप दे नहीं रहे, बिजली आप दे नहीं रहे, दिल्ली की जनता की जेब में डाका डाल रहे हैं, और जो आप दे सकते हैं उसके बारे में बाहर जाके बात नहीं कर रहे। दिल्ली की हवा में जहर है, दिल्ली के पानी में जहर है, और गवर्नेंस के नाम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री या उनके मंत्री सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली सरकार है। और दिल्ली की जो आज व्यवस्था है, दिल्ली कराह रही है, दिल्ली कमर तोड़ रही है। और ये कराहती दिल्ली पूछना चाहती है अरविंद केजरीवाल से कि हमारा कसूर क्या है। इस दिन के लिए आपको चुना था हमने। 10 मिनट की बारिश में पूरी दिल्ली जाम हो जाती है, पीने को पानी नहीं मिलता, और उसके जाकर झूठी गारंटी की बात करते हैं। झूठ, लूट और जेल से बेल की ये सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार। ये है उनका पूरी की पूरी सरकार का मॉडल। बोलना नहीं, बिल्कुल। माननीय रामवीर सिंह विधोई जी,
आदमी पार्टी को बेनकाब करते नजर आए दिल्ली के बड़े बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधोड़ी। और बता दें आपको, यहां पर सांसद चुन के आए हैं और इसके साथ एक बार फिर से और मोर्चा संभालते हुए नजर आए दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा। दोनों ने मिलकर सामूहिक तौर पर यह बता दिया है कि सुनीता केजरीवाल की हरियाणा की गारंटियां फर्जी हैं। आप पहले दिल्ली में तो 9.5 साल मुख्यमंत्री एज रह चुके हैं, वहां के पहले कामों की हम समीक्षा कर लेते हैं। और वैसे भी दिल्ली में देखिए ऑपोजिशन में बीजेपी है, मतलब कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, ऑपोजिशन में बीजेपी है। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा 9.5 सालों में ना इन्होंने एक भी स्कूल बनाया। और बात करते हैं वर्ल्ड क्लास सेंटर की, स्कूलों को हम ऐसा बना देंगे कि ये वर्ल्ड क्लास की तरह नजर आएगा। दर्शकों, एक बात मैं आपको और बता दूं, आखिर क्यों डीटीसी मार्शलों का लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा था। रो रो कर वो अपनी महिलाएं पुरुष बयां कर रहे थे अपने दुख तकलीफों को। परिवार को खिलाने के लिए खाना नहीं है, ना सैलरी दे रहे हैं, ना पेंशन दे रहे हैं। मजबूरन गर्मी में 50 डिग्री पारे में दिल्ली की सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। और सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा में क्या वादा किया है, कहा कि महिलाओं के खाते में हजार रुपए डलवाएंगे। और हरियाणा में केजरीवाल जी का जन्म हरियाणा में हुआ था। मैं चाहती हूं कि आप सभी हरियाणा में आम आदमी पार्टी को वोट दें। अब देखिए जमानत जब्त होने के कगार पर, इसलिए मैं कहूंगी रामवीर बिधोड़ी ने साफ कहा है। और देखिए एक बार फिर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था, सांसद चुनकर आए हैं, लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। रामवीर सिंह बिधोड़ी ने साफ कह दिया है कि ये केजरीवाल जी हैं, 9.5 सालों में क्या एक भी बस इन्होंने दिल्ली को मुहैया कराया। 1650 एयर कंडीशन बस यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली को मिला है। इन्होंने एक भी डीटीसी नहीं दी। और कहती है दिल्ली सरकार कि दिल्ली सरकार तो सबसे अच्छी सरकार है। अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा जो अनेक वायदे पिछले 10 सालों में किए गए, उनके बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपको विस्तार से बताया है। शिक्षा की बात भी उन्होंने की है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था कि हम दिल्ली में हर साल नए 100 स्कूल्स खोलेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 9.5 सालों में दिल्ली में एक भी नया स्कूल नहीं बना पाई, बल्कि 76 पुराने स्कूल्स बंद हो गए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदा किया कि उनकी सरकार दिल्ली में 25 नए कॉलेजेस खोलेगी। अरविंद केजरीवाल पिछले 9.5 सालों में एक भी कॉलेज नहीं खोल पाए। अरविंद केजरीवाल ने ये वायदा भी किया दिल्ली के लोगों से कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे और उसके लिए 4 नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में लगाए जाएंगे, 13 एसटीपी बनाए जाएंगे और उसके लिए 8,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को उपलब्ध कराए। बार बार हमने विधानसभा में भी ये सवाल उठाया कि आखिर वो 8,500 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हो गए। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। केंद्र सरकार ने भी दिल्ली सरकार से पूछा कि ये 8,500 करोड़ रुपया कहाँ खर्चा हुआ है। कभी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जवाब दिया नहीं। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा था कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हम डीटीसी के लिए 15,000 बसेस खरीदेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 9.5 सालों में डीटीसी के लिए एक भी बस खरीद नहीं पाई। हम आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कि उन्होंने दिल्ली के लिए 1650 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई और मुफ्त में उपलब्ध कराई। उसके लिए कोई पैसा लिया नहीं गया। अरविंद केजरीवाल का यदि मैनिफेस्टो आप 2013 का, 2015 का और 2020 का उठाकर देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल ने यह वायदा किया था कि हम दिल्ली के अंदर नए 40 हॉस्पिटल्स बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में एक भी
नया हॉस्पिटल नहीं बनाया है। अध्यक्ष जी ने ठीक कहा है कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स इनको बनाने थे और अब मुश्किल से 300 मोहल्ला क्लिनिक्स काम कर रहे हैं। यदि डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। ऐसी स्थिति आज दिल्ली के अंदर उत्पन्न हो गई है। तो अनेक वायदे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किए, उसके बारे में अध्यक्ष जी ने बताया। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 2500 रुपया ओल्ड एज पेंशन देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2018 से लेकर आज तक किसी एक भी वरिष्ठ नागरिक को नई ओल्ड एज पेंशन बनाकर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नहीं दी है। दिल्ली के अंदर जो रूरल डेवलपमेंट बोर्ड था उसको खत्म कर दिया गया। श्री मदन लाल खुराना जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो यमुना विकास बोर्ड खुराना जी के द्वारा बनाया गया और उस यमुना विकास बोर्ड को सैकड़ों करोड़ रुपया यमुना के विकास के लिए उपलब्ध कराया जाता था। तो यमुना विकास बोर्ड वह भी खत्म कर दिया गया। तो मैं समझता हूं कि जो हमारे यमुना पार के लोग हैं उनके साथ इससे बड़ी और कोई बेइंसाफी हो नहीं सकती है। बहुत सारी बातें मैं आपको गिनवा सकता हूं जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदे किए, उसमें बहुत समय लग जाएगा। और वैसे भी आदरणीय अध्यक्ष जी ने उन सभी वायदों के बारे में चर्चा कर दी है। मैं उनको रिपीट ना करते हुए मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार से, उनके मंत्रियों से यही आग्रह करना चाहूँगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि वे अपने वायदों को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, हर बातों पर दिल्ली सरकार का घोटाला सामने आया है। शराब घोटाला अगर नहीं हुआ होता तो आज तक 2 साल होने को है। क्या आपको लगता है कि किसी घोटाले को सुप्रीम कोर्ट निरस्त नहीं करती? अगर नहीं हुआ है तो अगर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर फ्री तो नहीं बैठी है कि शराब घोटाला को देखा और ऐसा पाया कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, इसको ना निरस्त किया, अभी चलने दिया है केस। और देखिए, ईडी के पास भी पर्याप्त समय था। ईडी को जल्द ही अपनी सारी रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश कोर्ट ने दे दिए थे। ईडी ने निर्देश दाखिल किए भी और संजय सिंह को जमानत मिली। केजरीवाल अभी सीबीआई अरेस्ट में हैं और केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, बहुत बड़ी राहत मिली थी। अब देखने वाली बात होगी कि और राहत इनको मिलती है या नहीं। लेकिन सुनीता केजरीवाल के पास चलते हैं। हरियाणा में जो वो बोल कर आई हैं, ये दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी केवल फ्री रेवड़ी पर टिकी हुई सरकार है। अब देखिए, दिल्ली में क्या हुआ था, दिल्ली में कैसे यहाँ पर बिलों को बढ़ाया गया। भुगतान करने वाली जो जनता है अब वो निरस्त है, अब वो त्रस्त है और बार सरकार को हटाएंगे। हमें तो पहले आपने फ्री 200 यूनिट देने का वादा कर दिया और अब क्या किया जा रहा है कि अब अलग तरीके से वसूली कांड दिल्ली के अंदर चल रहा है। ये कतई जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और यही वजह है कि वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि इन्होंने जल बोर्ड में घोटाला किया, शिक्षा प्रणाली में घोटाला किया, स्वास्थ्य में घोटाला किया। स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों जेल में है। किसी भी प्रदेश की वाहवाही तब होती है जब शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल अपने अच्छे कदम पर हो, लेकिन यहाँ दोनों मंत्री जेल में है। तो आप सोच लीजिए कि दोनों मंत्रियों के जेल में होने से कितनी बड़ी विपदा राज्य के भीतर आई होगी और दिल्ली को यहाँ कितना भुगतना पड़ा होगा। आखिर क्यों इनके स्वास्थ्य मंत्री बाहर नहीं आ पाए, सत्येंद्र जैन? क्यों शिक्षा मंत्री यहाँ पर मनीष सिसोदिया वापस नहीं आ पाए? अब तो खैर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, डेप्यूटी सीएम थे। अब देखिए, इन्हीं सब बातों से आम आदमी पार्टी बहुत बुरी घिरी है और सुनीता केजरीवाल के फर्जी दावों पर कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को बेनकाब दिल्ली में लगातार जनता कर रही है। और जनता ही नहीं, बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को लगातार यहाँ पर भ्रष्ट बताने में तुली हुई है। लेकिन केजरीवाल के लोग यही कहेंगे, केजरीवाल के नेता, केजरीवाल के तमाम समर्थक और केजरीवाल की पार्टी के नेता यही कहेंगे कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, बीजेपी प्रपंच कर रही है। आखिर बीजेपी का प्रपंच वाला डायलॉग इनका पुराना कब होगा, ये जनता समझना चाहती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी उनको यहां पर जमानत नहीं दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी सीबीआई कांड में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद क्या फैसला, क्या फरमान सामने आता है। और सीबीआई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट अगर बीच में आई तो अब सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला केजरीवाल को लेकर आता है। लेकिन अलग बात है, केजरीवाल को पहले ही राहत मिली है सर्वोच्च अदालत से। आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा। शुक्रिया आपका।